नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेयर 9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। असम को पूर्वोत्तर और देश से अलग करने का बयान देने वाले जेएनयू छात्र शर्जील इमाम की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में तल्ख लहजे में कहा है कि शर्जील इमाम का हाथ उखाड़ कर चिकन नेक हाईवे पर टांग देना चाहिए। शिवसेना ने भड़काऊ और देश विरोधी बयान देने वाले शर्जील पर मोदी सरकार के एक्शन का खुलकर समर्थन किया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि नागरिकता कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन और आंदोलन शुरू है, लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान किसी ने भी देश विरोधी वक्तव्य नहीं दिया था। इन सब आंदोलनों पर टांग ऊपर करने का काम शर्जील इमाम ने दिया। शर्जील के भाषण सिर्फ भड़काऊ ही नहीं बल्कि देश विरोधी भी थे। चिकन नेक मुस्लिमों का है और ऐसा बयान देकर शर्जील ने देश के मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर कलम जैसा काम किया है। चिकन नेक अर्थात मुर्गी की गर्दन। पूर्वोत्तर के राज्यों को देश से जोड़ने वाले 22 किलोमीटर के हाईवे को चिकन नेक कहा जाता है। इस चिकन नेक की गर्दन काटने के सपने देखने वाले शर्जील का हाथ उखाड़कर चिकन नेक हाईवे पर टांगना चाहिए। शिवसेना ने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए लिखा है, शाहीन बाग सहित देश भर में जो आंदोलन शुरू है उसमें से हर किसी ने शर्जील के बयान पर विरोध जताया और कहा कि इस देश विरोधी द्रोही को गिरफ्तार करें। गृह मंत्री अमित शाह सभा से पूछते हैं, तुमने शर्जील की वीडियो देखी क्या? कन्हैया कुमार के शब्दों से भी वे अधिक घातक हैं। शर्जील ने असम को हिंदुस्तान से तोड़ने की बात की है, हालांकि उसकी 7 पीढ़ियों तक भी ये संभव नहीं है। हम केंद्रीय गृह मंत्री के इस जोरदार बयान से सहमत है। पिछले 5 सालों में देश तोड़ने की बात क्यों बढ़ रही है और ऐसा बोलने वालों में पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या ज़्यादा क्यों है, ये शोध का विषय है। शर्जील जेएनयू से पीएचडी कर रहा है और आईआईटी मुंबई का पूर्व छात्र है। ऐसे युवकों के दिमाग में जहर कौन बो रहा है, इस पर प्रकाश डालना होगा। ये शिवसेना का जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं सामने, शिवसेना के इस रुख की वजह से कांग्रेस के साथ उसका सीधा टकराव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन में काफी सक्रिय है। इसके साथ ही एनसीपी से भी शिवसेना की अनबन हो सकती है। भीमा कोरेगांव के बाद एनसीपी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों पर यलगार परिषद केस थोपने का आरोप लगाया है। सापना में लिखा है, महाराष्ट्र के यलगार मामले में गिरफ्तार सभी लोग समाज के नामी गिरामी विद्वान और विचारक हैं और उन पर भी शर्जील की तरह देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। मुसलमान और हिंदुओं में कलह बढ़े, इराक अफगानिस्तान की तरह कभी समाप्त न होने वाली अराजकता और गृह युद्ध चलता रहे, इस प्रकार के प्रयास शुरू है। उसे खाद पानी देने का धंधा राजनीतिक प्रयोगशाला में चल रहा है। राष्ट्रीय एकात्मता नामक शब्द नष्ट करने वाले प्रयोग यदि विद्रोह की चिंगारी पैदा कर रहे होंगे तो भविष्य आज ही समाप्त हो चुका है। ऐसा मानने में कोई गुरेज नहीं है कि शहरी नक्सलवाद है ही, इसी के साथ उच्च वर्ग और उच्च शिक्षित लोगों में आतंकवाद बढ़ाने के लिए राजनीतिज्ञ जहर बो रहे होंगे तो और क्या होगा। वैसे बता दें आपको कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महागाड़ी सरकार है और ऐसे में अगर शिवसेना बीजेपी का साथ देती है तो कहीं ना कहीं अब इनकी जो पार्टी है, जो इनका गठबंधन है, उस पर असर पड़ सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में जो है ट्विस्ट एंड टर्न आते रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, तो जहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ी थी शिवसेना, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर बात नहीं बनी और दोनों के बीच में खटास पैदा हुए और दोनों का जो गठबंधन था वो टूट गया, सालों पुराना रिश्ता टूट गया। वहीं इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और जिस तरह से शिवसेना ने इस बार बीजेपी का समर्थन किया है, उस पर कहीं ना कहीं इस गठबंधन पर असर हो सकता है, क्योंकि विचारधारा की भी अगर बात की जाए तो विचारधारा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलती जुलती नहीं है। बीजेपी ने कई बार इस पर तंज भी कसा है कि जहाँ विचार नहीं मिलते हैं वहाँ पर सरकार कैसे चलेगी। इसको लेकर 5 साल तक सरकार चलेगी या नहीं, इस पर भी कई बातें हो चुकी हैं। कहा जाता है कि ये सरकार यानी कि तिगड़ी सरकार बोला जाता है और तिगड़ी सरकार क्या 5 साल तक चल पाएगी।
जिस तरह से शिवसेना ने बीजेपी से बगावत करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है और इसके बाद जहां विचार नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में यहाँ अगर बात की जाए तो महागठबंधन में क्या असर पड़ेगा, और जिस तरह से शर्जील इमाम को लेकर शिवसेना ने बातें कही हैं, क्या इससे कांग्रेस और एनसीपी भी सहमत होंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।